तो राहुल आ गया है। तो ये क्वेश्चन है 2018 मेन का। क्वेश्चन को रीड करें। द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ line segment joining 5-1 4 and 4-1 3 on the plane. Projection of line on the plane, ये इनकी डिमांड है। लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ए पॉइंट रखिए 5-1 4, बी पॉइंट 4-1 3 एंड प्लेन ये पैरेललोग्राम टाइप का हमने बना दिया। प्लेन की इक्वेशन इन्होंने दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7 इक्वल टू 0। प्रोजेक्शन चाहिए। प्रोजेक्शन इसे कहते हैं ए से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो प्लेन के ऊपर, बी से भी परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स पी क्यू, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। शैडो, छाया, प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपको पहले ना ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पी निकालना पड़ेगा, उसके बाद फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद लेंथ पी क्यू डिस्टेंस फार्मूले से निकलेगी। ये प्रोग्राम है। हमें निकालना है फीट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज पी एंड क्यू, एंड देन यू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। सो लेट अस ट्राई फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू द प्लेन। ए पॉइंट से प्लेन के ऊपर, यहां मैं ए पॉइंट अलग से फिर से बना देता हूं। 5-1 4 और ये प्लेन भी अगेन ड्रा कर दिया हमने, जो समझ में अच्छा आए। और P पॉइंट को HKL अज्यूम कर लो। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए एक मेथड हमने शॉर्टकट सिखाया था। वो मेथड ये था H-5/1, H-x1/a, H-5/1 इक्वल टू K-1, के नॉर्मल के रख लो, K+1 हो जाएगा, दिस माइनस दैट अपॉन B, L-4 डिवाइडेड बाय 1। उसके बाद माइनस साइन लगाते हैं। जो आपको इमेज निकालनी है तब तो इसे डबल करते हैं। यहां पे इमेज नहीं निकालते तो डबल नहीं होता, इसी फार्मूले से इमेज भी निकलती है। x रिप्लेस्ड बाय 5, y रिप्लेस्ड बाय -1, z रिप्लेस्ड बाय 4 -7 बाय a² प्लस b² प्लस c²। स्क्वायर रूट इसमें नहीं होता। तो H-5 इक्वल टू K प्लस 1 इक्वल टू L माइनस 4 इक्वल टू -8 प्लस 9 -1, और ये माइनस है 1/3 है ये कैलकुलेशन है। अब H की वैल्यू से आ गई आपकी। H की वैल्यू आएगी, एक मिनट, 549 -8, नेगेटिव का है ये, नेगेटिव का 1/3। ओके, तो H की वैल्यू आ गई 5, पॉजिटिव हो जाएगा -1/3। उस -1/3 में 5 ऐड कर दो। K की वैल्यू -1/3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। L की वैल्यू -1/3 में 4 ऐड कर दो। तो 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा रेडी हो गया। 15 - 1 14/3
वैल्यू ऑफ के -3 -1 -4/3, वैल्यू ऑफ एल 12 -1 11/3। इस तरह से आपने ये पी पॉइंट जो अज्यूम किया था 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो 14/3 एच के एल आपने लिया था, पी रेडी हो गया। और इस तरह से हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। जो 2 फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने थे उसमें से 1 फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने अभी निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, उसमें सेकंड फुट निकालेंगे, बिल्कुल यही मेथड रहेगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन फीट निकाल देंगे, वो प्रोजेक्शन हो जाएगा। अब की बार फिर से इसी की प्रैक्टिस होगी, देखना अभी। अब मैं बी पॉइंट यहां पर बनाता हूं। बी पॉइंट फिर से ड्रा कर दिया, 4 -1 3, और वो प्लेन भी इधर x प्लस y प्लस जेड -7 = 0, और बी से जो परपेंडिकुलर ड्रा किया उसका फुट क्यों। अगेन वही स्मॉल एच के एल ले लो, कैपिटल एच के एल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन वही एज्यूम कर लो, फिर से फार्मूला लगाओ। तो फार्मूला लगेगा h -4/1, इस तरह लगता है h -x1/a, वो जो फार्मूला है ना मेन फार्मूला, उसमें इस तरह से h -4/1 k -1, मतलब कि k + 1/1 l -3/1। इसके बाद यहां पर माइनस साइन होता है, रिप्लेस x/4, रिप्लेस y/-1, रिप्लेस z/3, -7/a² + b² + c², 1² + 1² + 1²। h -4 = k + 1 = l -3 = के बाद 7 -7 कट गया, अब की बार +1 आ गया, माइनस माइनस +1 हो गया 1/3 प्लस का। तो h -4 = 1/3, तो h = 1/3 + 4, k 1/3 - 1, and l 1/3 + 3. This is 12 13/3. Value of k -2/3. Value of l 3 3 या 9 1 10/3। ये आपका HKL क्यों पॉइंट भी तैयार हो गया। क्यों एज 13/3 -2/3 एंड 10/3। वो जो फार्मूला हमने यूज किया, मैं एक बार फार्मूला यहां पर लिख देता हूं रेडी रेफरेंस के लिए। वैसे फार्मूला हमने खूब डिस्कस किया हुआ पहले वाले लेक्चर्स में, x1 y1 z1, और ये आपका प्लेन है ax + by + cz + d = 0, और आपको ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, HKL रख लो। तो फार्मूला वो ये कहता है h -x1/a, k -y1/b, l -z1/c, और एक थोड़ा बड़ा टर्म होता है माइनस, प्लेन में x y z रिप्लेस बाय x1 y1 z1, ax1 + by1 + cz1 + d/a² + b² + c²। अगर यार डबल कर दोगे यहां तो यही इमेज देने लग जाएगा, HKL क्या होगा उसमें इमेज होगा, और डबल नहीं करोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाता है। ये फार्मूला दोनों बार हमने अप्लाई कर दिया है। इस तरह P और Q दोनों तैयार हो गए। अब हम इनके बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, वो प्रोजेक्शन बन जाएगी है। तो ये अपना थर्ड स्टेप समझ लो, 2 स्टेप हो चुके हैं। P पॉइंट अभी निकाल के हटे हो 14/3,
-4/3 -4/3 11/3 और क्यों पॉइंट भी अभी अभी निकाला 13/3 -2/3 एंड 10/3। पी और क्यू दोनों भी रेडी पॉइंट। लेंथ निकाल लो पी क्यू अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 13/3 सभी जगह 3 है होल स्क्वायर प्लस अब करिए दिस माइनस दिस होल स्क्वायर -2/3 प्लस 4/3 होल स्क्वायर प्लस 10/3 माइनस 11/3 होल स्क्वायर। This is 1/9. This is 4 minus 2 2/3 whole square 4/9 और ये again 1/9. This is square root 6/9. 3 2 जा 6 3 3 जा 9 रूट 2/3। ये आपके ऑप्शन सी में देखिए यहां पर अवेलेबल है रूट 2/3 और यही आपका आंसर है सी ऑप्शन। अब कहीं पर डाउट हुआ हो तो पूछ सकते हैं बेटा। प्रोजेक्शन मैंने बताया क्या होता है, जैसे प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन, ये प्लेन है और ये लाइन है तो इसको इस पीक्यू को प्रोजेक्शन कहते हैं। अब एक चीज और देखना, ये लाइन है ये अनदर लाइन है तो इसको प्रोजेक्शन, इस पीक्यू को प्रोजेक्शन कहते हैं। ये लाइन है x1 y1 z1 और ये पॉइंट रख लो x2 y2 z2 और ये भी अनदर लाइन है, वो तो प्लेन था, प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन, ये होता है लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन। ये PQ प्रोजेक्शन ऑफ वन लाइन ऑन अनदर लाइन। तो इसके लिए ये वाली लाइन देंगे ना तो लाइन के आप क्या करोगे, डीसी निकाल लेना, LMN डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लेना, DR से काम नहीं चलेगा। लाइन तो वो देंगे क्वेश्चन में, आपकी ड्यूटी है डीसीज निकाल लो। उसके बाद PQ का, इसका तो फार्मूला होता है PQ का L इंटू x2 माइनस x1, ये आसानी से निकल जाता है। x2 माइनस x1 प्लस M इंटू y2 माइनस y1 प्लस N इंटू z2 माइनस z1। कल को प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ऑन अनदर लाइन पूछें तो उसके लिए शॉर्टकट अवेलेबल है। ये कुछ नहीं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 यहाँ इंसर्टेड है और जो लाइन वो देंगे उसके डायरेक्शन रेशियो नहीं, डीसीज निकालना है आपको। डीसीज निकाल के यहां पर पुट कर देना और ये x2 y2 z2 और x1 y1 z1 पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना नहीं पड़ता और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे तो वो भी राइट है, उससे भी हो जाएगा। लाइन टू लाइन लिख तो दिया मैंने, लाइन का प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर, उसके लिए फार्मूला है अपने पास, पर लाइन का प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर के लिए डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं होता, इसलिए हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर शॉर्टकट से निकाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2018 का दूसरा क्वेश्चन है ये वन मोर क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस इज गिवन बाय द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन 2017 में भी आया था, एज इट इज, बिल्कुल एज इट इज आया था। तो 2017 में जब हम क्वेश्चन करा रहे थे तो ये वाला वहां नहीं कराया, यहां करा रहा हूं, दोनों बार ये क्वेश्चन रिपीट आया। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। पहले तो इस प्लेन की इक्वेशन का अरेंजमेंट किया जाए। क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी, किसकी, पॉइंट की। समझो बात को, P 1 1 3 माइनस 7 इसकी डिस्टेंस निकालनी है।
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, इसकी ना प्लेन से डिस्टेंस निकालनी है, इस प्लेन से। वो प्लेन कैसा होना चाहिए? पास थ्रू द पॉइंट, ये प्लेन आपका 1 -1 -1 से पास होता है। एंड हैविंग नॉर्मल परपेंडिकुलर टू 2 लाइंस, और इसका जो नॉर्मल है, प्लेन का नॉर्मल, ये नॉर्मल वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? से 1 के ऊपर और 2 के ऊपर। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू 1, 2। ये सिचुएशन है। हमने क्वेश्चन को इधर थोड़ा सा समझाया आपको इंडिकेशंस में। तो अब हम फर्दर एफर्ट करें। सबसे पहला काम, आप प्लेन की इक्वेशन निकाल लो। प्लेन की इक्वेशन निकालने का पूरा अरेंजमेंट इन्होंने दे रखा है, और प्लेन की इक्वेशन जब आ जाएगी तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन निकालना हमें आता है। डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो प्लेन की इक्वेशन के लिए क्या है? पॉइंट नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन लिखिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो यहाँ एप्लीकेबल है वो है a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1। पॉइंट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं इसको। c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0। a इंटू एक्स माइनस x1 का मतलब 1 प्लस b इंटू y माइनस y1 का मतलब प्लस 1, c इंटू जेड माइनस z1 का मतलब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 नंबर, क्योंकि 1 और 2 ऊपर दे रखे हैं नंबर आपने। इस प्लेन का नॉर्मल 1, 2 पर परपेंडिकुलर है। नॉर्मल टू 3 परपेंडिकुलर टू लाइंस 1, 2। और जो प्लेन नंबर 3 है ना, उसका नॉर्मल यहां लिखा हुआ है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल क्या होता है? लाइन होती है। तो दोनों तरफ लाइंस है इस समय, चेंज वेंज नहीं कर देना। नॉर्मल टू 3 इज परपेंडिकुलर टू 1 and 2। 3 का नॉर्मल है ABC। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को नॉर्मल कहते हैं। और लाइंस 1, 2, लाइन का के डीआरस हैं 1, -2, 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइंस हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स वहां पर यूनिटी हैं, दोनों में भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स यूनिटी हैं, इसलिए डिनोमिनेटर्स हैं वो डीआरस हैं। तो 1, -2, 3 पहली लाइन के डीआर, और दूसरी लाइन के डीआरस हैं 2, -1, -1। कंडीशंस ऑफ परपेंडिकुलरिटी अप्लाई कर दो। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। परपेंडिकुलरिटी अप्लाई करके इन्हें सॉल्व करूंगा, ABC की वैल्यू निकलेगी, 3 में पुट करेंगे तो प्लेन आ जाएगा। फिर प्लेन की P से डिस्टेंस निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। बेटा प्रोग्राम समझ में ना आया हो तो पूछो, कोई दिक्कत? So let us solve 4 and 5। 4 and 5 को सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। A बाय समथिंग माइनस B बाय समथिंग C बाय समथिंग। A के नीचे क्या है? A के कॉलम को ऐसे हाइड कर देते हैं, बचे हुए में से प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, -2 इंटू -1 2 -1 इंटू 3 -3। फिर माइनस B के नीचे -1 -6। फिर C के नीचे -1 प्लस 4, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। A बाय 5 माइनस B बाय -7 C बाय 3। ABC आ गए। आप सपोर्ट के लिए लेमडा के इक्वल लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो A = 5 ले लोगे तो चलता है, रेशियो होता है इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। फिर भी
A इक्वल टू 5 लेमडा, B इक्वल टू 7 लेमडा, C इक्वल टू 3 लेमडा। लेमडा का राइटिंग का ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि लेमडा अल्टीमेटली कट जाता है। ये मटेरियल को उठा के आप ले चलिए, ये इक्वेशन नंबर 1 जो दिख रही है उसमें पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 सॉरी 3 में पुट कर दो। So 3 gives you 5 lambda into x minus 1 plus 7 lambda into y plus 1 plus 3 lambda into z plus 1 is equal to 0। lambda का डिवीजन कर दीजिए, you get 5x minus 5 7y plus 7 plus 3z plus 3 is equal to 5x plus 7y plus 3z। 10 minus 5 5 इज इक्वल टू 0। इस तरह प्लेन की इक्वेशन आ गई। वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, दिस प्लेन फ्रॉम द पॉइंट 1 3 माइनस 7। ये वाला पीएम आपको निकालना है और यही आपका आंसर बनेगा। सो डिस्टेंस पीएम इज गिवन बाय इजी डिस्टेंस फार्मूला, रिप्लेस x बाय 1, replace y by 3, z replaced by minus 7 plus 5 under the root coefficient of x square of that, coefficient of y square of that, coefficient of z square of that। ये डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। 21 और माइनस 21 कैंसिल हो गया। 5 प्लस 5 न्यूमरेटर हो गया 10, डिनोमिनेटर इज 83 रूट 83 और स्क्वायर रूट 10 बाय स्क्वायर रूट 83 यहां पर ऑप्शन सी में अवेलेबल है। यही आपका आंसर है 10 बाय स्क्वायर रूट 3 ऑप्शन सी। कोई डाउट किसी स्टेप में लगाओ तो और डिस्कस करा लो बेटा। नो सर क्लियर है। ठीक है। सो वी विल बी डूइंग 2019 क्वेश्चन का नंबर आ गया। 18 में देखो 2 क्वेश्चन आए थे। 3D का वैसे 1 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 क्वेश्चन और थोड़ी इफर्ट अगर करो तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट वहां एग्जाम में भी कर लेता है जनरली। जो हमने बैकग्राउंड बताई उसी पर बेस्ड होता है, ये खुद भी उसी पर बेस्ड है। इसकी बैकग्राउंड आपको मैंने कराई हुई है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का ये फार्मूला मैंने पहले लिख के दिया था, C माइनस R1 क्रॉस M बाई मॉड M। ये शॉर्टकट फार्मूला है और ओरिजिनल फार्मूला थोड़ा सा इससे लेंदी पड़ता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, पॉइंट को ना वेक्टर C ले लेते हैं। पॉइंट ले लिया वेक्टर C 2 माइनस 1 4 और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, लाइन ये रही। लाइन का एक तो आपको R1 चाहिए होगा, मतलब लाइन यहां लिख देते हैं, वैसे जरूरत यहां लिखने की है नहीं। x प्लस 3 बाय 10 बाय माइनस 2 बाय माइनस 7 इक्वल टू z बाय 1। ये जो फार्मूला है इसे यूज करने के लिए वेक्टर m तो स्लोप ऑफ लाइन मतलब dr ऑफ लाइन है इसमें, और R1 ये ऊपर वाला पॉइंट होता है। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 से कंपेयर करके R1 निकाल लेते हैं। वेक्टर C ये है तो उसका कंपोनेंट तैयार कर देते हैं। x माइनस x1 बाई a बाय माइनस 1 बाय b z माइनस z1 बाय c से जब कंपेयर करोगे तो x1 की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी, y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, z1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, a की वैल्यू 10, b का वैल्यू माइनस 7, c की वैल्यू 1। वेक्टर R1 तैयार। वेक्टर R1 कहते हैं इसे x1 y1 z1 को माइनस 3i प्लस 2j प्लस 0 के R1 ये रहा। वेक्टर M भी अपना तैयार है। वेक्टर M है 10 माइनस 7 1, उसे क्योंकि स्लोप होता है ना, डायरेक्शन होती है, तो वेक्टर M को लेस ग्रेटर साइन के अंदर करने तो ज्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो, रेशियो लिख सकते हो, डायरेक्शन रेशियो है ये ABC।
R1 आपको पता लग गया, वेक्टर M आपको पता लग गया, वेक्टर C यहाँ पर है, ये फार्मूला है C माइनस R1 क्रॉस M बाय मॉड M, और होल मॉड लगा दो तो डिस्टेंस निकल जाती है। क्वेश्चन क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन लाइज बिटवीन 2 and 3 की वो लाइन जो एग्जैक्ट डिस्टेंस इसने नहीं दिया आंसर में, आपको पता लगाना 2 और 3 के बीच में लाई करती है कि 3 4 के बीच में लाई करती है कि 4 5 के बीच में लाई करती है या 1 2 के बीच में लाई करती है, ये पता लगाना। ठीक है, तो अब हमारा मटेरियल रेडी हो गया उस फार्मूले का, सो वी कैन गो फॉर यूजिंग दैट फार्मूला। वेक्टर C2 माइनस 1 4, वेक्टर R1 वैसे तो यहीं सामने दिख रहा है, हमें दोबारा जरूरत नहीं है लिखने की, वेक्टर M भी दिख रहा है, ठीक है। तो वो फार्मूला क्या चाहता है? C माइनस R1 चाहता है, निकालो C माइनस R1, दिस माइनस दैट, तो 2 प्लस 3 5i माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j 4 माइनस 0 4k, C माइनस R1 तैयार हो गया। कैलकुलेशन पे आप भी नजर रखना, 2 प्लस 3 5 माइनस 3 और 4, सही। वेक्टर M के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, C माइनस R1 क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर M इज दिस IJ 5 minus 3 4 forms second row, vector M forms third row, 10 minus 7 and 1। कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 3 प्लस 28 25 माइनस J के साथ में रो और कॉलम कैंसल, 5 माइनस 40 माइनस 35 विद K, रो कॉलम कैंसल, माइनस 35 प्लस 30 माइनस 5 के आ गया, सो वी हैव 25i प्लस 35j और माइनस 5k। 5 कॉमन ले सकते हो, 5i 7j माइनस k, ये हो गया C माइनस R1 क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर M। अब मॉड M का अरेंजमेंट करना होता है, तो वेक्टर M अब आपसे दूर हो गया तो मैं पास में लिख दूं, वेक्टर M है 10 माइनस 7 1, तो मॉड M विल बिकम स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर 7 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 150, ये मॉड M हो गया। इसका भी स्क्वायर रूट इसका भी निकाल लेते थे, C माइनस R1 क्रॉस M का भी मॉड निकाल लो और फिर डिवीजन कर दो तो आंसर आ जाएगा। C माइनस R1 क्रॉस M का भी मॉड निकाल लेते हैं अभी, फिर डिवीजन कर दें, केवल डिवीजन करने को रह जाएगा। 5 का मॉड 5 हो गया, अंडर द रूट 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो दिस इज 5 स्क्वायर रूट 75। अब डिवीजन लगा दो तो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल देते हैं, वो इन दोनों का डिवीजन है उस फार्मूले में, 5 रूट 75 बाय स्क्वायर रूट 150। फार्मूला मैंने अभी बताया था, आप दोबारा देख लेना, C माइनस R1 क्रॉस M बाई मॉड M, दिस इज 5 बाय स्क्वायर रूट 2। अब वो प्रॉब्लम आ गई कि वो तो चाहते हैं कि उसकी लेंथ किन दोनों के बीच में लाई करती है, तो आपको इसका फर्दर एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो ये है 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 बाय 2, रूट 2 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एग्जैक्ट एस्टिमेट चाहिए आपको,
√2 होता है 1.414, 5 इंटू, इसमें डिवीजन लगा दो पॉइंट, हाँ 2 का डिवीजन, तो ये आ जाएगा 5 इंटू पॉइंट 2, 7 जा 14, 0 7, ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 7 जा 35 कैरी 3 और 3.535 आएगा। अब 3.535 रफली याद कर लो, 3.5 कहाँ लाई करता है, 3.5 ये जो ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं 2 3 के बीच में या 3 4 के बीच में या 4 5 के बीच में या 1 2 के बीच में है, तो 3.5 के लिए ऑप्शन बी आपको सूट करता है, 3.5 यहां लाई करता है इस इंटरवल में, तो इसलिए आंसर बी इसका राइट है। अब कहीं बीच में डाउट लगा हो तो पूछो बेटा, तो और बताऊं। ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। ये था 2019 का क्वेश्चन, अभी देखता हूं 19 में कोई और आया क्या, नहीं, तो 19 में एक ही आया था, ये है 2020 का क्वेश्चन, मतलब 1 पेपर में 1 क्वेश्चन आता है जनरली। इसे रीड किया जाए, प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द लाइन आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। आपको एक प्लेन अरेंज करना है जो इन दोनों पॉइंट से पास होता हो और इस लाइन के पैरेलल हो, ऐसा प्लेन जो 2 पॉइंट से पास होता हो। तो 2 पॉइंट से पास कराने के लिए हमें पॉइंट नॉर्मल फॉर्म लिखनी पड़ती है, पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म से क्वेश्चन को स्टार्ट करना पड़ता है। प्लेन थ्रू 1 पॉइंट हो तो, और प्लेन थ्रू 2 पॉइंट हो तो, और प्लेन थ्रू 3 पॉइंट तो वो एक डिटर्मिनेंट हमने सिखाई थी, उससे डिटर्मिनेंट से प्लेन आसानी से निकल जाता है। तो प्लेन थ्रू 2 पॉइंट होने की वजह से आपका क्वेश्चन इस तरह स्टार्ट होगा, यहां से a इंटू एक्स माइनस x1, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म कहते हैं इसको। प्लेन थ्रू 1 पॉइंट इसी से निकाला जाता है, प्लेन थ्रू 2 पॉइंट इसी से निकाला जाता है, प्लेन थ्रू 3 पॉइंट भी इससे निकल सकता है, लेकिन उसके लिए वो डिटर्मिनेंट्स ही होती है, वो इजी पड़ती है। तो 1 to 1 इसमें फिट कर दो, पहला काम तो ये है, x माइनस 1 b बाय माइनस y1 इज 2, z माइनस z1 इज 1 इज इक्वल टू 0। प्लेन थ्रू 1 to 1 आपका फिट हो गया। 2 1 2 से इसे पास करा दो, तो दिस पास इज थ्रू 2 1 2। इस प्लेन को आप 2 1 2 से पास करा दीजिए, ठीक। तो 2 माइनस 1 1 इंटू ए, 1 माइनस 2 माइनस बी, 2 माइनस 1 1 सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2। आपका प्लेन इस लाइन के पैरेलल है। लाइन देने में थोड़ा क्वेश्चन ने क्लेवरनेस कर ली, 2x इक्वल टू 3y और कॉमा करके लिखा है z इक्वल टू 1। तो इस फॉर्म में लाइन के drs आपको पता नहीं लग सकते। ऐसी लाइन में क्या करते हैं कि x y को ऐसे लिखना है, इसको रीराइट द लाइन। ऐसी लाइंस की प्रैक्टिस आपको +2 सीबीएसई कोर्स में भी हम लोग कराते रहते हैं और कंपटीशन में भी कराते हैं। ये लाइन थोड़ी अलग सी है, इसको राइटिंग का तरीका ये है कि वो जो 3 है उसको लेफ्ट में कर दो x/3, ये जो 2 है उसको राइट में कर दो y/2। तो लाइन कुछ बेटर फॉर्म ले गई इतने से। हमें कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी चाहिए होता है। ये इतना तो अरेंज भी कर लिया आपने समहाउ, ये यहां तक है, यहां तक रिकवर हो गया। ये अभी भी नहीं आ पाया, तो उसमें क्या लिखा है, z इक्वल टू 1। जब ये इस तरह से कभी लिख दे ना, z इक्वल टू 1, z इक्वल टू 5, कुछ भी लिख दे,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहां ये लिखना है z-1, z ये नंबर उधर शिफ्ट कर दो, z-1 अपॉन 0 करो, इक्वल साइन लगाओ, तो वो z=1 यहां रिकवर हो जाता है। कैसे रिकवर होता है? सपोज करो इक्वल टू लैम्डा करते हो आप, तो x क्या आ गया 3 लैम्डा, मतलब x कैसा आ गया आर्बिट्रेरी, y कितना आ गया 2 लैम्डा, y आर्बिट्रेरी, z कैसा आया, z की वैल्यू फिक्स आई 1, z-1 इक्वल टू 0, तो z-1 क्या हो गया 0, तो z की वैल्यू क्या होगी 1, तो z=1 को ये चीज इंडिकेट कर देती है। इसका एडवांटेज क्या है कि डायरेक्शन रेशियो नीचे नजर आने लगता है। ये राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए तो वो क्वेश्चन मेकर ने z=1 अलग से लिखा है, पर हमें तो कैनोनिकल फॉर्म चाहिए, सिमेट्रिकल फॉर्म है, कैनोनिकल फॉर्म है, इसलिए 0 हमने नीचे लिख दिया और हेजिटेट नहीं किया, क्योंकि एबीसी हमें दिखाई पड़ने लगी लाइन के डीआर, क्योंकि हमारा जो प्लेन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो लाइन के डीआर हमारे पास होना जरूरी था। ठीक है, तो प्लेन नंबर 1 यहां पे मैं लिख के दे रहा हूं, प्लेन नंबर 1 इज पैरेलल टू लाइन नंबर 3, यही है लाइन नंबर 3। प्लेन नंबर 1 पैरेलल टू लाइन नंबर 3। जब प्लेन लाइन के पैरेलल हो, प्लेन लाइन के पैरेलल हो, जैसे ये पेपर है प्लेन है और ये लाइन है, थोड़ी ऊंची दिख रही होगी मुझे मेरे ख्याल से, तो ये क्या है लाइन प्लेन के पैरेलल है, तो प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइन पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर दिख रहा हो आपको सही से पता लगता हो तो, ठीक है ना, ये लाइन है तो प्लेन नॉर्मल पे कैसे परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो प्लेन नंबर 1 पैरेलल टू लाइन नंबर 3 का मतलब है नॉर्मल टू 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 3। नॉर्मल के साथ वाली कंडीशन आपको अप्लाई करनी होती है, तो नॉर्मल टू 1 का नॉर्मल क्या है ए बी सी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को नॉर्मल कहते हैं। परपेंडिकुलर टू लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 3 के डीआर्स हैं 3 2 0। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगा दीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, मतलब कि 3a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब आप 2 और 3 को सॉल्व करोगे, 2 3 को सॉल्व करके एबीसी मिल जाएंगे, उनको में पुट करोगे तो प्लेन मिल जाएगा। उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले आप प्लेन अरेंज करो फुल्ली, फिर क्वेश्चन को और रीड कर दूंगा, थोड़ा क्वेश्चन और उसमें है रीडिंग है, और पहले तो प्लेन निकालिए। तो 2 और 3 के सॉल्यूशन का अरेंजमेंट करते हैं, 2 3 को टुगेदर लिखे, सॉल्व करके इक्वेशन 1 में पुट करें, फिर प्लेन आ जाएगा, तब क्वेश्चन आगे रीड किया जाएगा। a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। 3a प्लस 2b प्लस 0c इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, a अपॉन समथिंग माइनस b बाय समथिंग c बाय समथिंग। ये समथिंग क्या है, a को हाइड कर लेते हैं और ये जो बचा हुआ वो छोटा सा डिटर्मिनेंट बना लो। अच्छा, इस बार -1 1 2 0 ऐसे डिटर्मिनेंट, फिर माइनस बी के नीचे बी को हाइड कर ले और रिमेनिंग कोफिशिएंट्स को लिख दें 1 1 1 1 और 3 0, फिर सी को हाइड कर लो 1 -1 3 2, a बाय -2 माइनस बी बाय -3 c बाय 5, a बाय -2 b बाय 3 c बाय 5। नेगेटिव चाहे तो इधर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो ए बी सी के जो नीचे लिखे इनको डायरेक्ट यूज कर दो चल के इक्वेशन नंबर 1 में, जो प्लेन है 1 गिव्स यू a x -1, वो प्लेन अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंपली रिपीटिशन। ये 1 नंबर थी आपकी,
a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस टू प्लस सी इंटू जेड माइनस वन इक्वल टू जीरो में ए बी सी की यही वैल्यू पुट कर दो। नहीं तो वैसे प्रोसीजर है इक्वल टू के कर देते हैं, फिर ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करो, के का डिवीजन करो, वो एक ही बात है। आप सीधा -2 पुट कर दो। अगर आप a इक्वल टू -2k यहाँ 3k यहाँ 5k लिखोगे भी तो k वो कट जाता है अल्टीमेटली। -2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 2 -6 -4 और -5 -9 इज इक्वल टू 0। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए सारी इक्वेशन में, तो 2x माइनस 3y माइनस 5z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर अपनी 4 कह सकते, 4 नंबर है। ये प्लेन अपना तैयार हो गया। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में और क्या रिक्वायरमेंट, रीड करो क्वेश्चन को। प्लेन passes through the points and parallel to the line also passes through one of these points, also passes through one of these points। आपको वन पॉइंट उस प्लेन पे पुट कर करके एग्जामिन करना है, ठीक है, कि कौन सा पॉइंट आपके प्लेन को सेटिस्फाई करता है। तो इसका आंसर हमने बिफोर एंड निकाला था, डी निकला था, तब प्रिंट किया हमने। तो हम आपको डी आंसर का ट्रायल करा देते हैं, राइट वाले का। एग्जाम में आपको रॉन्ग वालों का भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन डी है -2 0 1, कि हमारा प्लेन इस पॉइंट से पास होता है क्या, वो चेक करने के लिए पॉइंट को प्लेन के ऊपर पुट कर दो। तो 2 इंटू -2 -3 इंटू 0 -5 इंटू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखते हैं ट्रू की फॉल्स। -4 ये 0 गया, -5 इक्वल प्लस 9 इक्वल टू 0, -4 -5 प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या निकल गया, ट्रू निकल गया। और इसलिए ये राइट है। हमारा प्लेन इस पॉइंट से पास होता है। रिमेनिंग 3 में ऐसे फॉल्स आएगा, तो वो फॉल्स वाले आप ट्रायल करके देख लेना बाद में। बेटे कहीं डाउट हुआ हो रास्ते में तो पूछो। सर इसकी एक वेक्टर फॉर्म भी होती है ना, जो हमने a(x-1) लिखा हुआ है। हाँ, सारे की भी वेक्टर फॉर्म होती है बेटे, सारे क्वेश्चन की वेक्टर फॉर्म होती है। पर ये क्वेश्चन कार्टेशियन में था तो मैंने कार्टेशियन टू कार्टेशियन कर दिया है। ये अकेला नहीं, सारे क्वेश्चंस की वेक्टर फॉर्म होती है, ऑप्शंस होते हैं सभी में। तो मैंने कार्टेशियन टू कार्टेशियन एक मेथड बताना होता है, अच्छा मेथड आपको सर्च करके बताया, ठीक है। हाँ, और भी होता है। इवन इसमें ये जो क्वेश्चन है ये भी 2 मेथड से होता है, एक हमें करना होता है, कोई अल्टरनेटिव आपको आता है तो बहुत अच्छा है। ये एक और क्वेश्चन है 2020 का। ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 1 1 कंटेन्स 2 लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर एज फॉलोज। एक प्लेन है जो 3 1 1 से पास होता है, यह 3 1 1 से पास होता है। ये प्लेन इस पॉइंट से तो पास होता है। एंड कंटेन्स द 2 लाइन्स हुज डीआर्स आर एज फॉलोज। इस लाइन को कंटेन करता है और इधर किसी और लाइन को, 2 लाइनों को भी कंटेन करता है आपका प्लेन। और इनके डीआर्स दिए हुए हैं। इस लाइन के डीआर्स हैं 1 -2 2 और इस लाइन के डीआर्स हैं 2 3 -1। प्लेन थ्रू 1 पॉइंट एंड हुज नॉर्मल एज परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स वाली बात है। ये 2 लाइन्स हैं, तो जो प्लेन का नॉर्मल है ना, वो इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर और इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर। नॉर्मल इस पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि लाइन है प्लेन के अंदर है, तो प्लेन का जो नॉर्मल है दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर होगा। बस इसी कंसेप्ट को, इजी वाली को अप्लाई करके सोल्यूशन दे देते हैं आपको। सोल्यूशन निकालने का और भी तरीके हैं, और तरीका वेक्टर फॉर्म में होता है, लेकिन ये अपना सिंपल सा मेथड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। देखिए प्लेन रहा ये, इसी को अगर प्रैक्टिस करके थोड़ा फास्ट करोगे तो आपका टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक लगेगा। a इंटू
x माइनस 3, क्योंकि मैं पूरा फुल बताता हूं इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज शॉर्टकट है, अच्छा है। प्लस c इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया प्लेन थ्रू द पॉइंट। अब इसकी इन दो के साथ परपेंडिकुलरिटी लगा दो, और लिखने वाले डायरेक्ट लिख देते हैं a इंटू 1 b इंटू माइनस 2 प्लस c इंटू 2। हम डीआरस वगैरह ये सब लिखते हैं, उसमें फिर टाइम लगता है। तो अब आप यहाँ इस क्वेश्चन को तो शायद समझ ही गए कि प्लेन का जो नॉर्मल है, फिर भी मैं देखो लिखने की हैबिट है, ए बी सी नॉर्मल है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू टू लाइन्स, 1 माइनस 2 2 एंड 2 3 माइनस 1। ठीक है, अच्छा तो देखो सीधा सीधा a माइनस 2b प्लस 2c इक्वल टू 0, दूसरा हो गया 2a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू 0। बिल्कुल ऑर्डिनरी इजी मेथड, कभी फेल नहीं होगा, पूरी नॉलेज मतलब अंडरस्टैंडेबल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व कर लो, इसी की प्रैक्टिस कर लो, जो काफी फास्ट हो जाओगे आप। a के नीचे 2 बन जाए 2 माइनस 6 माइनस 4, माइनस b के नीचे माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, c के नीचे 3 बन जाए 3 प्लस 4 7। ए बी सी हमारे रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट तैयार है। a बाय माइनस 4, a बाय माइनस 4, b बाय 5, c बाय 7। थोड़ा और ठीक करना हो तो नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो। ए बी सी की नीचे वाली वैल्यूज को 1 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 जो a इंटू एक्स माइनस 3, b इंटू वाई माइनस 1, c इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए 4 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 5 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 7 इंटू जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। 4x माइनस 5y माइनस 7z माइनस 12 और प्लस 5 माइनस 7 प्लस 7 0। ये आपका प्लेन तैयार हो गया। ठीक है, वो अल्टरनेटिव उसमें भी m1 क्रॉस m2 एटसेट्रा निकालने होते हैं वेक्टर, तब तक मतलब उतना टाइम ऑलमोस्ट लग ही जाता है। ओके, फिर ये वेल नोन मेथड है, बिल्कुल फेमस वेल नोन मेथड है ये। अब देखिए इफ दिस, एक मिनट क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा आपको फर्दर, यहीं से आगे। इफ दिस plane also passes through the point alpha minus 3 5 then alpha is equal to, जो प्लेन आपने निकाला अभी ये निकला पड़ा, ये अल्फा माइनस 3 5 से पास होता है। ठीक, दिस पासेज थ्रू, पास कराना अभी, दिस पासेज थ्रू अल्फा माइनस 3 5 से जब पास कराओगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो 4 अल्फा माइनस 5 इंटू माइनस 3 प्लस 15 माइनस 7 इंटू 5 माइनस 35 इक्वल टू 0। तो 4 अल्फा माइनस 20 इक्वल टू 0। सो अल्फे की वैल्यू 5 आ गई, और ये वहां ऑप्शन ए में अवेलेबल है, ये ऑप्शन ए है। ठीक है, वो हो गया। अब देखो पास कराया, कार्टिजियन टू कार्टिजियन किया ना, पास कराने में आराम पड़ा। वेक्टर नोटेशन में लिखोगे फिर उसको कार्टिजियन में चेंज करोगे। वो ऑथर लोग बुक वाले नहीं चेंज करते, वो तो जब आप करने लग जाओगे तब आपको पता लगेगा इसमें काफी लेवल